हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज हम फिर से टारगेट सीटेट जुलाई 2025 के लिए सीटीपी के कुछ PYQ सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर 2 का। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वो विद्यार्थियों के बीच डैश पैदा कर सकता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है महारत के लिए सराहना, दूसरा है नवाचार की इच्छा, तीसरा है सीखने की अभिप्रेरणा, चौथा है अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। एक बार हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वह विद्यार्थियों के बीच डैश पैदा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। तो डी विल बी राइट आंसर। एक बार हम आंसर मिला लेते हैं। इसका आंसर है 4, अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। तो पहला का हो जाएगा आंसर डी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण में विद्यार्थियों को भविष्य के प्रयास के लिए प्रेरित करने की संभावना है। तो ऑप्शन है पहला, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और बुद्धिमत्ता स्थिर है, दूसरा है मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ, तीसरा है शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैं अपने बारे में उसकी धारणा को नहीं बदल सकता, चौथा है यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है और मंगलवार मेरा अशुभ दिन है। एक बार हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण में विद्यार्थियों को भविष्य के प्रयास के लिए, यहाँ पे के होगा, के लिए प्रेरित करने की संभावना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ढूंढना है। तो मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और बुद्धिमत्ता स्थिर है, ये निगेटिव है। दूसरा है मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ, तो ये पॉजिटिव है। शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैं अपने बारे में उसकी धारणा को नहीं बदल सकता, ये निगेटिव है। चौथा है यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है और मंगलवार मेरा अशुभ दिन है, ये भी निगेटिव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ही आंसर ढूंढना था। एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है 2, बी विल बी राइट आंसर। दूसरा का राइट आंसर है बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की का विकास एवं अधिगम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार हम क्वेश्चन पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दोनों का संबंध अनुक्रमिक है। ऑप्शन नंबर दूसरा है दोनों का संबंध निश्चल है, तीसरा है सीखना अक्सर विकास के लिए अग्रिम होता है, चौथा है विकास अक्सर सीखने के लिए अग्रिम होता है। तो यहाँ पे विकास एवं अधिगम के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। सीखना अक्सर विकास के लिए अग्रिम होता है। एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास के बारे में क्वेश्चन है। तो पहला है सहयोगात्मक संवाद, दूसरा है अनुकरण द्वारा सीखना, तीसरा है प्रतिवर्ती सोच, चौथा है प्रतिवादक सोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहयोगात्मक संवाद। तो चौथा का आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। एक बार हम आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए। अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। यहाँ पे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के बारे में पूछा गया है, सही चरण। तो पहला ऑप्शन है, पहले संवेदी चालक चरण, उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक चरण, उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर दूसरा में है पहले पूर्व संक्रियात्मक चरण, उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक चरण, उसके बाद है संवेदी चालक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर 3 में है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक चरण, उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक चरण और संवेदी चालक चरण। तो पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम है पहला, ए विल बी राइट आंसर। पहला होगा संवेदी चालक,
दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। इसका आंसर एक बार हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है फिफ्थ का ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? ऑप्शन पहला है लेव वाइगोत्स्की, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है हार्वर्ड गार्डनर, चौथा है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। 6 का आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? पहला है अनुकूलन, दूसरा है पुनर्वलन, चौथा है सांस्कृतिक परिवेश, तीसरा है सांस्कृतिक परिवेश, चौथा है आनुवांशिकता। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक परिवेश। तो सी विल बी राइट आंसर। एक बार हम आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो 7 का राइट आंसर सी सांस्कृतिक परिवेश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? पहला है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, दूसरा है शारीरिक गति संवेदनात्मक, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, चौथा है भाषाई बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, बी विल बी राइट आंसर, शारीरिक गति संवेदनात्मक। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता किसमें होती है? शारीरिक गति संवेदनात्मक में। तो इसका राइट आंसर एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देता है? ऑप्शन है पहला जेंडर समता का, दूसरा है जेंडर रूढ़िवादिता का, तीसरा है जेंडर भूमिका में लचीलापन, चौथा है जेंडर समानता का। एक बार हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जेंडर रूढ़िवादिता। इसका राइट आंसर एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक क्या होनी चाहिए? ऑप्शन पहला है उचित समावेशन, दूसरा है मानकीकृत मूल्यांकन, तीसरा है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, चौथा है दृष्टिकोण में अनियमितता। विविध शिक्षार्थियों वाले कक्षा में शैक्षणिक क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उचित समावेशन। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। तो 10th का आंसर ए विल बी राइट आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हम ऐसे ही PYQ सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।